दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपने अपना सब कुछ तो ननंद जी की शादी में खर्च कर दिया था। उस वक्त तो बहू के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अच्छा माँ, ये बताओ आपके लिए मैं क्या क्या लेकर आऊँ। जितना मुझे पता है आपको ऑरेंज वाली कैरी बहुत पसंद है। ठंडी के दिनों के लिए बादाम और अखरोट मैंने मंगवा ली है। याद है माँ, आपकी वह शिफॉन वाली साड़ी बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ भी दिखी तो मैंने आपके लिए लेनी है। रीसा अपनी माँ सुगदाजी से कहती है। सुगदाजी बोली, बेटा अब इस उम्र में काजू बादाम खाकर कहाँ जाऊंगी। पहले की साड़ियाँ फटती नहीं, तुम हर साल मुझे साड़ी ला कर दे देती हो। ऐसा करो, अपनी भाभी सुमन और बच्चों के लिए कुछ ले आना। अब तो उनके ही खुश होने के दिन है। रीसा बोली, माँ आप कब से ऐसे हताश होने लगी। खुशियाँ क्या उम्र देख कर आती हैं। और किसने कहा कि जवान लोग ही काजू बादाम खाते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ काजू बादाम खाने की उम्र तो बूढ़े लोगों की होती है, क्योंकि उन्हें ताकत की ज्यादा आवश्यकता होती है। और भाभी और बच्चों को क्या देना है इसकी चिंता आप मत करो, बस आप मेरे आने का इंतजार करो। साल में एक बार भाई दूज पर रीसा मायके आती थी। माँ को कुछ दे ना दे, माँ के लिए दुनिया जान की खुशियाँ बटोर लाना चाहती थी। बदले में माँ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यारे पल लेकर जाती। शाम में सुमन एक प्लेट में सार समसूरा और मूंगफली सुगदाजी को देते वे बोली, लीजिए माँ जी, ये खा लीजिए, फिर मैं चाय बनाती हूँ। अभी खाना बनने में अभी वक्त है। बेचारी सुगदाजी कभी उस सार समस के नाश्ते को देखती, कभी अपने बहू के तेवर को देखती। सुगदाजी बोली, बहू मेरे बंगल वाला कमरा साफ करवा लेना। 2 दिन बाद रीसा आ रही। उस कमरे में सफेद चादर बिछाना। रीसा को बचपन से सफेद चादर बहुत पसंद है। सुमन बोली, मम्मी जी जितनी चिंता आप बेटी की करती हैं कभी हमारी भी कर कीजिए। सुगदाजी बोली, बहू सब कुछ तो तुम्हारा ही है, वह तो कुछ रोज के लिए आती है इसलिए कह रही हूँ। सुमन बोली, क्यों वह आपके साथ आपके कमरे में नहीं सो सकती। उस कमरे में दुनिया भर का सामान रहता, कौन सा साफ करेगा। और सभी चादर पर दाग लग गई तो उसे कौन साफ करेगा। सुगदाजी बोली, बहू मेरे कमरे में तो इतना छोटा बिस्तर है, 2 लोग कैसे सोएंगे। सुमन बोली, ठीक है मुंह मत बनाइए, वह कमरा में साफ करवा दूंगी। मेरे पास ढेर सारे काम है, आपकी तरह मैं पूरे दिन बैठी नहीं रहती हूँ। इतना कहकर सुमन चली गई। 2 दिन बाद सुमन जी की निगाह दरवाजे पर टिकी थी। उनका बेटा विकास सुमन से बोला, देखो आज माँ की आंखों में कितनी चमक है। सच कहते हैं लोग, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। साल में एक बार रीसा आती है और माँ को पूरा रिचार्ज करके जाती हैं। कभी सोचता हूँ कि आखिर वह ऐसा क्या करती हैं जो मैं नहीं कर पाता। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, आपकी बहन आकर मेरी आपकी सबकी सुंगली करती है, जो आपकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। विकास बोला, तुम्हारा दिमाग तो अलग ही काम करता, तुम हमेशा बहू की तरह सोचती और व्यवहार करती हो, जिसके कारण माँ की नजरें हमेशा बेटी को ही ढूंढती हैं। करीब आधे घंटे बाद रीसा मायके पहुंची। माँ बेटी दोनों की आंखें भर आई। रीसा ने आगे बढ़कर माँ को गले से लगाया और बच्चों की तरफ से प्यार करते हुए बोली, माँ कुछ खाती पीती नहीं हो क्या, कितनी दुबली हो गई हो, क्या डाइटिंग कर रही हो। सुगदाजी बेटी की बातों को सुनकर हंसने लगी। सुमन विकास के कानों में बोली, देखा आते ही कैसी तुम्हारी बहन ताने मारने लगी। विकास बोला,
समय का फर्क है। तुम ये देखो कि वह कैसे अपनी बातों से माँ को हंसाती है। ये उसकी बचपन की आदत है। जब मेरी नानी की तबीयत खराब होती और वह जीवन से हताश हो जाती थी, तब रीसा ऐसे ही बातों से नानी को हंसाया करती थी। तुम ये बात नहीं समझोगी। बच्चे आए, रीसा के गले लगे, उसने बच्चों को प्यार किया और उन्हें ढेर सारा उपहार दिया। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर खाना खाया। सुगदाजी बोली, बेटा तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। सुमन बोली, अरे मम्मी जी, कौन सा ये चलकर आई है? जहाज में बैठकर कोई थकता है? मैं तो पूरे दिन काम करती हूँ, आप मेरे लिए कभी नहीं करती। रीसा बोली, क्या भाभी, आप अभी कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं। माँ आप आराम करो, मैं पड़ोस वाली आंटी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर रीसा उनसे मिलने चली गई। मायके में वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। 2 दिन बाद भाभी की मदद करने के लिए रीसा सभी कपड़ों को छत पर ले जाकर डाल रही थी। इधर सुमन ने जल्दी से सुगदाजी को खाना दिया। सुगदाजी बोली, बहू रीसा ने खाना खा लिया, तुम लोग भी खाना खा लो, मुझे तो दूध रोटी भी दोगी तो चलेगा। सुमन जलाकर बोली, आपको क्या लगता है कि आपके पीठ पीछे हम आपकी बेटी को खाना नहीं देते? अपना सब कुछ तो आपने बेटी की शादी में खर्च कर दिया था, उस वक्त बहू के लिए तो नहीं सोची। सुगदाजी बोली, बहू मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रीसा तुम्हारे घर की मेहमान है, उसकी खातिरदारी करो। मेरा क्या है, इस उम्र ने बस पेट भरना होता, मैं कुछ भी खा लूंगी। सुमन जी बोली, हाँ हाँ, इस तरह से करके आप खुद को बेसारी और मुझे खराब साबित करना चाहती हैं। मैं सब समझती हूँ। रीसा ने सब सुना। वह सुमन से बोली, भाभी ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सुमन बोली, हाँ आपको तो यही लग रहा होगा कि मैं इन्हें खाना तक नहीं देती, पर आपकी माँ की दिमाग में क्या चलता रहता है? रीसा बोली, भाभी माँ की उम्र तो देखिए, अरे उन्हें बस ये लग रहा है कि मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो मुझे कोई तकलीफ ना हो, बस इतनी सी बातें। सोचिए, जब मेरे रहते आप माँ के साथ इतना खराब व्यवहार करती है तो मेरे पीछे क्या होता होगा। रीसा की बातों से नाराज होकर सुमन वहाँ से चली गई। सुगदाजी बोली, बेटा हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, जाओ अपनी भाभी को मना लो, 2 दिन के लिए आती हो, क्यों किसी से बैर लेती हो? रीसा बोली, माँ मेरी गलती होती तो मैं मनाने की जगह उनसे माफी भी मांग लूं, पर आपके प्रति जैसा उनका व्यवहार है, मुझे उनकी ही चिंता हो रही है। बच्चे सब देख रहे, कल उनके बच्चों से भी उन्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा तो उसे सोचना चाहिए। एक दिन तक सुमन मुंह फुलाए घूमती रही। दूसरे दिन रीसा विकास से बोली, भाई दूज आ रहा तो इस बार पूरे घर के लिए उपहार मैं लाऊंगी। इतना कहकर रीसा बाजार चली गई और इधर से ढेरों शॉपिंग करके लाई। बच्चे इतने सारे उपहार देखकर खुश थे। रीसा ने एक एक करके सबको उपहार दिया तो सुमन की नजरें इधर उधर अपना उपहार ढूंढ रही थी। सुमन बोली, मुझसे इतनी नाराजगी कि सबके लिए उपहार लाई, मेरे लिए नहीं। रीसा मुस्कुराकर बोली, भाभी आप तभी मेरा मायका है, पर माँ से खराब व्यवहार करेगी और ननद से उपहार की उम्मीद करेगी, ये कहाँ तक सही है? और रिश्ते उपहारों से नहीं व्यवहारों से बनते हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। ये सुनकर सुमन फिर वहाँ से जाने लगी तो रीसा ने उसका हाथ पकड़ के रोकी और बोली, भाभी माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए, पर जैसा व्यवहार आप कर रही हैं आपके बच्चे भी देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनके दिमाग में ये बात सब जाए और आगे चलकर वह ऐसा ही व्यवहार आपके साथ करे। मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना ही था। सुमन को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं रीसा सही कर रही है। तभी विकास आया और बोला, सुमन यही बात मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ पर तुम समझती नहीं हो। रीसा ने उपहारों का डब्बा सुमन को देते हुए कहा, भाभी माँ के बारे में भाभी से ही मायका होता है,
तो कोई भी ननद बस उपहार के लिए रिश्ता नहीं बनाती, वह तो बस अपने मायके की यादों को जिंदा रखना चाहती है। कुछ घंटे बाद सुमन सुखदास जी के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या करूं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है तो कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ। इसी जलाइट में आप से कठोर शब्द बोल देती हो, मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। सुखदास जी बोली, बहू क्या तुम्हें रीसा ने कुछ कहा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तभी रीसा आई और बोली, माँ मेरे और भाभी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता और मेरे बाद मेरे मायके की रौनक भाभी से ही तो है। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। ये देखकर सुखदास जी को भी संतोष हुआ। 2 दिन बाद रीसा अपने घर वापस चली गई, उपहारों के साथ अपनी भाभी को भविष्य का आईना भी दिखा गई, जिसे देखकर सुमन ने अपना व्यवहार बदलना ही सही समझा, क्योंकि जो आज हम बोते हैं वही तो आगे चलकर काटते हैं। दोस्तों, जब हम कटु वचन बोलते तो क्या ये सोचते कि आज न कल ऐसा ही व्यवहार जब हमारे साथ होगा तब हमें कैसा महसूस होगा। तो जब भी आप किसी के साथ गलत व्यवहार करें तो खुद को आईने में एक बार जरूर देखें, आपको अपना भविष्य दिखे।